यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बहुत वीर बनत रहा है। ये हेरात वही हेरात है जिसने मेरा सिंहासन अभी देवराज का सिंहासन ले लिया। हाँ, बात सही है महाराज। देखो हाँ। आज इसका संहार हो गया, हाँ। बंद हो गया। चलो खुशियां मनाते हैं। खुशियाँ मनाता है, ठीक है। बहुत वीर बनत रहा है, कही रहा है तो हमारा टेटुआ का है शादी रहा जो इसकी दशा है। हाँ। अगर कुछ कहा हम यू कही है, यू मरी गवा बहुत नीक भा बेड़ा सीखी कहानी का बहुत वीर बनत रहो। ले उठो चमोचा खाओ। ऐसी आवाज मेरा भ्रात हिरणाक्ष मारा गया। अगर मेरा भ्रात हिरणाक्ष मारा गया तो मैं ब्रह्मा की घनघोर तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो जाएंगे तो मैं उसे वरदान मांगूंगा और वरदान मांग करके मैं उस विष्णु से बदला लूंगा। मैं जा रहा हूं ब्रह्मा की अखंड तपस्या। जाओ नहीं तक तुम्हार भाई मारा का है मारी तुम हो डाले जई हो बचियो नहीं करो परेशान न हो। ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है और इसकी पत्नी गर्भवती है। ओ अगर जन्म लेगा इसका पुत्र तो इससे भी ज्यादा दुष्ट होगा, इसलिए जब तक ये तपस्या में लीन है मैं इसकी प्रिय पत्नी महारानी कैदू का हरण करके स्वर्ग हमारी सीन को समझे। आज इधर राज मार दिया जाता है और आज इधर महाराज देवराज इंद्र आज किस प्रकार से आज हिरण्यकश्यप आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला जाता। आज हिरण्यराज मार दिया गया और देवराज इंद्र कहाँ को जाते, आज हिरण्यकश्यप के वहां जाते और वहां क्या बातचीत करते हमारी सीन में देखेगा। धन्यवाद। अरे लई उड़ी जाए मोरे भैया नन सोने की चिड़ैया रे।
अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट हिरण्यकश्यप की महारानी जय हो सकती है। ये क्या दुष्ट, क्यों मेरे महलों के लिए आया है? बोल दुष्ट कायर। देख, तेरे सम्मुख कौन है? तेरे पति दुष्ट हिरण्यकश्यप ने मेरा राज्यपाठ सब ले लिया है, इसलिए उसका दंड अब तुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों मुझे दंड भुगतना पड़ेगा? क्यों राजेंद्र, जानते हो कि हे नीच पापी सावधान हो, स्वामी आने वाले हैं, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे अभी ठहर जा, मेरे स्वामी आते ही होंगे। वो दुष्ट अब नहीं आएगा। आज जब से देखा है तुम्हें दिल दीवाना हो गया, और तू समा जलती नहीं और मैं परवाना हो गया, और निगाहें तुम्हारी करे जैसे जब से तुमको देखा है मेरा दिल अशक्त हो गया है, और मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। हेलो, ये आ रही श्रीमान हमारे विष्णु दादा ग्राम भैरवपुर की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई चिन्ह पार्टी को अच्छा धन्यवाद। और उनका कहना विष्णु जी कहते चले जाओ। अरे मूर्ख, जरा तुझको लाज नहीं आती है कि अरे मूर्ख क्या कह रहा मुख से? अरे पापी, कुछ कहने से तुझे लाज नहीं आ रही है? पापी है तेरा वो पपी, जिसने मेरे राज सिंहासन पर अधिकार किया। कयाद हो और कयाद हो होता उधान, और तू मेरे कब में है अब।
पाएगी। और तुझे, वो तेरा पति तो समाधि में लीन है, तपस्या कर रहा है, तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। क्योंकि जितने खाओ तेरे पति और दुष्ट राज में दिए हैं, वो मैं उनके गिन गिन करके 15 तो से लूंगा और तेरे आने वाली उस नस्ल से लूंगा। क्योंकि जब तेरा पति इतना दुष्ट, नाधाम, नीच, अत्याचारी है, तो उससे होने वाला बीज वो कितना अहंकारी होगा। इसलिए चल मेरे साथ, मैं तुझे लेकर अबला नारी का हरण। मूर्ख देवराजेंद्र, देवराजेंद्र, तुम देवताओं के राजा होते हुए इतना मूर्खता का कार्य कर रहा है। देवर्षि, तुम कहां बीच में आ गए? देवराजेंद्र, ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। ये बतलाओ, इस कयाधु का हरण तुम क्यों कर रहे हो? हे देवर्षि, आपको क्या नहीं ज्ञात है? क्या हुआ? कि इसका पति हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में हाहाकार मचाए हुए है। सुर, नर, मुनि, कंधालु सभी भय से उसके कंपित हैं, और उसने तो मेरा राज सिंहासन भी ले लिया स्वर्गलोक का। और तुम्हें ज्ञात नहीं है कि जो इसके पेट में संतान पल रही है, वो दुष्ट निशाचर से भी ज्यादा अत्याचारी होगी। इसलिए मैंने इसका हरण करके उसका समाधान उल्टा करना चाहता हूँ। नारायण नारायण, देवराजेंद्र, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई? हिरण्यकश्यप इतना क्रूर है, तो क्या ये जरूरी नहीं इसका पुत्र भी क्रूर हो? हे मुनिवर, जैसा जिसका बीज होता है, उसका फल उसी प्रकार उससे भी ज्यादा अत्यंत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है देवराज, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक नारी का हरण करना महापाप का कार्य है। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ, परंतु ये बात अन्यथा किसी जगह तीनों लोकों में तुम्हारा भला रहता, किसी से मत कहना, नहीं तो हमारी बहुत ही उतारनी होगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नारायण नारायण, देवताओं का राजा होता हुआ एक इतना नीचता का कार्य कर रहा है। कल्याण में सदा सुखी रहो। अरे आज हम योगा देखे थे गुरुजी। क्या हुआ? रोज तो आप अकेले आवत रहो, हाँ। लेकिन आज आपके साथ में ये कौन है गुरुजी? इनको तुम पहचान नहीं पाया? हम नहीं जान पाए गुरुजी। अरे चलो, समय आने पर तुम्हें बतलाऊंगा। चलो ठीक है, जब समय आ जाए तब है भाई बता। आज से अपने आश्रम पर ही रहेंगे। ओ यानी अपने आश्रम पे रहने के लिए आई है। और सभी लोग इनकी सेवा करेंगे। ठीक ठीक, इसलिए चलो, आश्रम की तरफ चलो। चलो गुरुजी चलो।
श्रीमन्नारायण नारायण सीताराम क्यों ना बोलो फिर पछताओगे सीताराम क्यों ना बोलो फिर पछताओगे सीताराम क्यों ना बोलो फिर पछताओगे राधे श्याम क्यों ना बोलो फिर पछताओगे आएंगे हम क्या दूत पकड़ेंगे तुमको मजबूत राधे श्याम क्यों ना बोलो फिर पछताओगे देख लियो गुरुजी, गोबरा इतना चालाक है। पाए तुम्हारे लाग रहा धरती मैया। ये स्नान नहीं किया इसलिए स्नान कुछ पूछो ना। आज बताए कि गुरुजी 15 दिन हो गए गोबरे कहूँ भूलो में स्नान नहीं की नहीं। और जो आश्रम पर रहता है इनको सिखाता नहीं कुछ का बहुत गुरुजी सिखाई दी है। अब परसवा वाले दिन तुम का बताई नौती जब बार कटा वगैरह पैसा नहीं दी नाश और उठा गुम्मा झामा देना टिपुआ फोरे घूम रहे। अरे गुरुजी रोज आप अकेले आते थे परंतु आपके संग में ये कौन है? अरे संतो ये बहुत मुसीबत की मारी हुई है इसलिए आश्रम पर इनको लाया है। कैसी मुसीबत की मारी है गुरुजी? समय मिलने पर अवश्य बतलाऊंगा। ज्यादा टिकट करो। गुरुजी यहाँ बता जब 5 दिन करे तो ज्यादा फिर बात तक पतंग ना बनाओ। इसलिए इनको आश्रम पर ले जाओ आश्रम पे सेवा करो चलो। जाओ गोबरे तुम ही आओ। तुम हुआ कहाँ चौचिया त्यागी। हाँ गुरुजी। गोबरे दास को कुछ सिखलाता नहीं तो क्या? खिलाई दिखा गुरुजी मनियो ने गोबरे दास करता सिखाई दी है लेकिन गोबरे दास का कही है। परसा वाले दिन गुरुजी परी बाजार और गोबरे दास कहा लगा कला इस करो चलो चल कर अंडा वंडा खा ली। मोर कहीं का अरे हम साधु संत हैं ये सब नहीं खाते पीते। अरे गुरुजी ये गोबरा खाते हैं। बंडा बंडा कहता हूँ। बंडा कहते हैं। तू ही इधर उधर की बातों में भरमाया करता है। भरमाया का गुरुजी गोबरा इतना माइंड खराब कर देते हैं तो हमारे मन गुरुजी ऐसी ही वैसी भटका कर। और बाजा नहीं लाया आज? बाजा ही है आश्रम में आश्रम में। हाँ ये बतलाओ तुम्हें को भजन उजन मालूम है? भजन गुरुजी गोबरा बढ़िया मालूम है। हाँ गोबरा को है बढ़िया मालूम है। चले गोबरे पूछो हम बाजा उठा नहीं। तुम्हें भजन उजन कुछ मालूम है? हाँ गुरुजी आते हैं एक आधा। हाँ
तो फिर सुनाओ। एक वाधन है गुरुजी का भले पूछो देखो। अरे बाजा हिसाब से रखो यार। अच्छा बाजा ला यार गोबरे पहले का है ना। चलो भजन सुनो इनसे। भजन सुना दो। सुबेरे उठी राम मिलाई गो सबका, सुबेरे उठी राम मिलाई गो सबका। राम मिलाई हो सबका, राम मिलाई हो सबका, सुबेरे उठी राम मिलाई गो सबका। लकड़ी का है भड़ई भाई से समझ का काट्यो हाथ। अच्छा गुरुजी। अरे कभी न कभी हमारी फूक जब हम तुम पाछा मेरे उठी राम मिलई माता। कपड़ा का है दर्जी भाई से समझ का काटो हमारा। कपड़ा का है दर्जी भाई से समझ का काटो हमारा। और एक दिन समय हमारा भाई लपेट लिया हम तुमका, सवेरे उठी राम मिलई। सवेरे उठी राम मिलई नारायण नारायण। गुरुजी बहुत अच्छा भजन है। गुरुजी यहाँ हम इनका गोबरे को बता रहे हैं भजन गुरुजी। अब तुझे भजन नहीं मालूम? भजन हमका यहाँ मालूम है, हम गोबरे को बता देना है। और भजन नहीं मालूम तुझे? और गुरुजी का भजन तो हमका भले पूछो एक से एक अनेक मालूम है। हाँ। लेकिन हमरे में या कमी है। क्या कमी है बोल? हमरे में कमी गुरुजी यह है जो हमारा तर्ज फिल्मी है। अरे तर्ज से क्या होता है, मर्ज सही होनी चाहिए। हाँ हाँ, तर्ज से कोई बात नहीं होती। हाँ। गोबरे दास को जरा देखो उधर। यो हो जाखो गोबरा है गुरुजी बताए का यू हमका अतना ऐसा माइंड खराब करे चल रहा।